हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए एक अंग्रेजी की मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ, जिसके माध्यम से आपको सिखाऊंगा कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी को बोला जाता है, कैसे अंग्रेजी के स्टोरी का हिंदी अनुवाद कैसे किया जाता है। सारे टेंस और सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी ही नहीं बल्कि इस वीडियो से आपको एक मोटिवेशन भी मिलने वाला है, जिससे आप अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाएँ, कुछ नया अपने जीवन में कर पाएँ। क्योंकि जो हमारा जीवन होता है वह मोटिवेशन से ही चलता है। जितना ज़्यादा हम मोटिवेट रहते हैं उतना ज़्यादा हम काम करते रहते हैं। अगर मोटिवेशन नहीं होता है तो जो है हम काम नहीं करते हैं सही तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा गया यहाँ पर, किसी के भरोसे मत रहना। यहाँ पर यह टाइटल है, किसी के भरोसे मत रहना। आइए पढ़ते हैं दोस्तों और एक एक बातों को, एक एक चीज़ों को समझते हैं। लिखा गया है, टुडे इज़ द बेस्ट डे टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। देखिएगा, टुडे इज़ द बेस्ट डे टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। टुडे मतलब होता है आज। ठीक है, टुडे मतलब क्या होता है दोस्तों, आज होता है। ठीक है, टुडे इज़ यानी आज है। टुडे इज़ आज है। द मतलब, द तो आर्टिकल है, इसका प्रयोग कुछ नहीं होता, यानी इसका मीनिंग नहीं होता है। द मतलब हो जाएगा कुछ नहीं। बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। क्या होता है मेरे दोस्त, सबसे अच्छा। यानी आज है सबसे अच्छा। सबसे अच्छा क्या है भाई, डे मतलब हो जाता है दिन। ठीक है, डे मतलब दिन, यानी आज सबसे अच्छा दिन है। टू स्टार्ट मतलब शुरू करने का। ठीक है, शुरू करने का, शुरू करने का। ठीक है, यानी आज अच्छा दिन है। टू स्टार्ट मतलब शुरू करने का। ए मतलब हो जाएगा एक, न्यू मतलब हो जाएगा नया। ठीक है, यानी आज अच्छा दिन है एक नया चीज़ शुरू करने का। बिगिनिंग मतलब होता है शुरुआत। ठीक है, शुरुआत। तो आप क्या कहेंगे, आज एक बहुत ही अच्छा दिन है एक नई शुरुआत शुरू करने का। ठीक है, एक नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है। ठीक है, समझ गए। टुडे इज़ द बेस्ट डे टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। आज सबसे अच्छा दिन है टू स्टार्ट यानी शुरू करने का, ए न्यू बिगिनिंग एक नई शुरुआत, यानी एक नई शुरुआत करने का आज सबसे अच्छा दिन है। ठीक है, समझ आ गया। Yesterday is gone and the tomorrow has not come। Yesterday मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक है, बीता हुआ कल। Yesterday मतलब बीता हुआ कल। Is gone यानी चला गया। बीता हुआ कल चला गया, यानी Yesterday is gone बीता हुआ कल चला गया। एंड मतलब और। ठीक है, एंड मतलब और। द तो आर्टिकल है, इसका तो मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल है। तो yesterday is gone यानी बीता हुआ कल चला गया। एंड tomorrow has not come yet। एंड मतलब और, टुमारो मतलब होता है आने वाला कल। ठीक है, यानी आने वाला कल, टुमारो। आने वाला कल को क्या हम बोलते हैं, टुमारो। ठीक है, हैज़ नॉट कम यानी अभी। देखिए, हैज़ नॉट कम मतलब हो जाएगा नहीं आया है। ठीक है, हैज़ नॉट का मतलब हो जाएगा नहीं, कम मतलब हो जाएगा आया है। ठीक है, यहाँ हैज़ या हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, हैज़ नॉट कम यानी नहीं आया है। एट मतलब हो जाता है अभी। ठीक है, यानी जो बीता हुआ कल है वह जा चुका है, चला गया। एंड टुमारो हैज़ नॉट कम और अभी आने वाला कल नहीं आया है। ठीक है, आने वाला कल अभी नहीं आया है और बीता हुआ कल चला गया। ठीक है, बट लेकिन, बट मतलब लेकिन, समझ आ रहा है दोस्तों कि नहीं आ रहा है। बट मतलब लेकिन, टुडे मतलब होता है आज, लेकिन आज। इज मतलब होता है आज है। क्या है भाई, आज है। ठीक है, आज है। इज का मतलब होता है। इन मतलब होता है में। योर मतलब हो जाएगा आपके।
हैंड, देखिए योर मतलब आपके, हैंड्स मतलब हो जाएगा हाथों में, हैंड्स मतलब हाथों में, ठीक है। यानी देखिए बीता हुआ कल यानी यस्टरडे इज गॉन, बीता हुआ कल चला गया, एंड टुमारो हैज़ नॉट कम, और आने वाला कल अभी नहीं आया है, बट टुडे इज इन योर हैंड, लेकिन आज तुम्हारे हाथों में है, लेकिन आज जो है, आज का जो दिन है यह तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि बीता हुआ कल तो चला गया और आने वाला कल अभी नहीं आया है, लेकिन जो आज है, आज का दिन है, यह आपके हाथों में है कि आप आज के दिन क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप सोचते रहेंगे कि कल करूँगा, परसों करूँगा, तो कल कभी आता ही नहीं है, और जो बीता हुआ कल है वह तो चला ही गया, और आज आपके केवल हाथों में है कि आज आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव मेड मिस्टेक इन द पास्ट, इफ़ मतलब होता है यदि, यू मतलब आपने, यू मतलब आपने, ठीक है। हैव मेड, हैव देखिए हैव के साथ यहाँ मिस्टेक लिखा गया है ना, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हैव मेड यानी यदि आपने किया है, हैव मेड मतलब हो जाएगा किया है, ठीक है। यदि आपने किया है, मिस्टेक्स मतलब होता है दोस्तों गलतियाँ, ठीक है। इफ़ यू हैव मेड मिस्टेक्स मतलब यदि आपने गलतियाँ की है, ठीक है। मिस्टेक्स मतलब गलतियाँ, यदि आपने गलतियाँ की हैं, इन मतलब हो जाएगा में, पास्ट मतलब हो जाएगा अतीत में, अतीत मतलब समझते हैं यानी बीते हुए समय में, ठीक है। यदि आपने बीते हुए समय में गलतियां की हैं, इफ़ यू हैव मेड अ मिस्टेक इन द पास्ट, यदि आपने बीते हुए समय में गलतियां की हैं, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी का मतलब हो जाएगा, डू नॉट का मतलब होता है मत, ठीक है, या नहीं, मत, वरी मतलब हो जाएगा चिंता करो, ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो, चिंता मत करो। यानी अगर आपने अपने बीते हुए समय में गलतियां की हैं तो डोंट वरी यानी चिंता मत करो। तो आपको चिंता नहीं करना है कि आपने जो है बीते हुए समय में गलतियां की हैं तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं, आपको चिंता नहीं करना है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन वंस फेल्ड मेनी टाइम्स, एवरी मतलब होता है प्रत्येक, एवरी मतलब प्रत्येक, सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, यानी सफल या कामयाब कह सकते हैं, ठीक है। यानी प्रत्येक सफल पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, प्रत्येक सफल व्यक्ति, एवरी सक्सेसफुल पर्सन, प्रत्येक सफल व्यक्ति, वंस मतलब होता है बार, वंस मतलब बार बोल सकते हैं, वंस मतलब एक बार, ठीक है। वंस का मतलब हो जाएगा एक बार, फेल्ड मतलब होता है असफल होता है, ठीक है, असफल, यानी प्रत्येक सफल व्यक्ति एक बार असफल होता है। मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स मतलब हो जाएगा कई बार, यानी जब कोई सफल व्यक्ति एक बार सफल होता है तो वह कई बार फेल हो चुका होता है, ठीक है। मेनी टाइम्स मतलब कई बार, यानी जब कोई एक सफल व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो जाता है उसके पहले वह हजारों बार असफल हो चुका होता है, ठीक है। वह हजारों बार फेल का सामना कर चुका होता है, उसके बाद वह सफल होता है, ठीक है। बट दे डिड नॉट स्टॉप, बट मतलब होता है लेकिन, बट मतलब लेकिन, दे मतलब वे, डिड नॉट मतलब नहीं, डिड नॉट का मतलब नहीं, स्टॉप मतलब हो जाएगा रुकते, ठीक है, स्टॉप मतलब रुकते। बट दे डिड नॉट स्टॉप, लेकिन वे नहीं रुकते, यानी वह बार बार फेल होते हैं लेकिन फिर भी वह रुकते नहीं हैं, काम करते जाते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है दोस्तों। वे यानी प्रत्येक, एवरी सक्सेसफुल पर्सन वंस फेल्ड मेनी टाइम, यानी प्रत्येक सफल व्यक्ति कई बार असफल होता है, बट यानी लेकिन, दे डिड नॉट स्टॉप, लेकिन वे रुकते नहीं हैं, अपने काम को करते रहते हैं, ठीक है। यानी अपने काम से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वह कितनी भी बार असफल हो जाएं, वह निराश नहीं होते, अपने काम को नहीं छोड़ते हैं। दे डिसाइडेड टू बिगिन अगेन विथ कोरेज एंड होप, दे मतलब हो जाता है वे, स्टार्ट मतलब हो जा, सॉरी डिसाइडेड मतलब शुरू करते हैं, सॉरी निर्णय करते हैं, वे निर्णय करते हैं
दे डिसाइडेड वे निर्णय करते हैं टू बिगिन यानी शुरू करने का, ठीक है। बिगिन मतलब शुरू करने का, अगेन मतलब होता है फिर से, ठीक है। वे फिर से शुरू करने का निर्णय करते हैं, यानी कोई सफल व्यक्ति जो होता है, जो सफल हो जाता है, उससे पहले जब सफल नहीं हुआ रहता है तो वह रुकता नहीं है, काम करते रहता है, भले ही वह असफल हो जा रहा हो। और दे डिसाइडेड यानी वह निर्णय करते हैं टू बिगिन यानी शुरू करने का, अगेन मतलब फिर से, वह फिर से शुरू करने का निर्णय करते हैं कि भले ही हम फेल हो गए हैं लेकिन हम फिर से शुरू करेंगे, ठीक है। विथ मतलब हो जाएगा से, विथ मतलब से, कॉरेज मतलब होता है साहस, कॉरेज मतलब साहस या हिम्मत, एंड होप मतलब एंड मतलब और, होप मतलब यानी कि आशा, होप में यानी कि आशा, ठीक है। यानी दे डिसाइडेड वे निर्णय करते हैं टू बिगिन यानी शुरू करने का, अगेन मतलब फिर से, द विथ कॉरेज एंड होप यानी विश्वास यानी आशा और साहस के साथ, हिम्मत के साथ वह फिर से शुरू कर देते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति है जो सफल होना चाहता है, अगर एक बार वह असफल हो जाता है, 2 बार असफल हो जाता है, बार बार असफल होता है, तो वह जो है अपने काम को छोड़ता नहीं है, वह फिर से निर्णय करता है कि मैं फिर से शुरू करूंगा, और वह फिर से शुरू करता है साहस और आशा के साथ कि मैं इस बार सफल हो जाऊंगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं आप इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, ठीक है। ए न्यू स्टार्ट डज नॉट ऑलवेज नीड बिग चेंजेस। ए न्यू स्टार्ट मतलब एक नई शुरुआत, ए न्यू स्टार्ट मतलब हो जाएगा एक नई शुरुआत, ठीक है। एक नई शुरुआत, डज नॉट का मतलब हो जाता है नहीं, डज नॉट मतलब नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा, ठीक है, ऑलवेज मतलब हमेशा, नीड मतलब होता है ज़रूरत होती है, ठीक है, नीड मतलब ज़रूरत होती है, बिग मतलब हो जाएगा बड़े, बिग मतलब बड़े, चेंजेस मतलब होता है बदलाव, ठीक है, बदलाव। यानी एक जो नई शुरुआत होती है उसके लिए हमेशा यह ज़रूरी नहीं होता है कि आप बड़े बदलाव करें, यानी बड़ा बदलाव ही ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। यानी एक नई शुरुआत डज नॉट ऑलवेज नीड बिग चेंजेस, यानी एक नई शुरुआत को हमेशा जो है बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं होती है, समझ गए ना। यानी ए न्यू स्टार्ट डज नॉट ऑलवेज नीड बिग चेंजेस, एक नई शुरुआत को हमेशा ज़रूरत नहीं होती है एक बड़े बदलाव की। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्मॉल स्टेप आर इनफ, स्मॉल मतलब हो जाएगा छोटे, स्मॉल मतलब छोटे, ठीक है। स्मॉल स्टेप्स यानी छोटे कदम, छोटे कदमों से, ठीक है, कदम, स्टेप मतलब होता है कदम, छोटे कदम, आर मतलब हैं, इनफ मतलब काफ़ी, इनफ मतलब काफ़ी हैं, ठीक है। आपने अभी सीखा कि एक नई शुरुआत जो होती है उसके लिए हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि आप बड़े बड़े बदलाव ही करें, नहीं। स्मॉल स्टेप यानी छोटे कदम, आर इनफ यानी काफ़ी हैं, छोटे छोटे कदम ही आपके काफ़ी हैं आपको सफलता तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। यू कैन चेंज वन हैबिट, लर्न वन स्किल, आर थिंक इन अ पॉजिटिव वे। यू मतलब आप, ठीक है, यू मतलब आप, कैन मतलब सकते हैं, चेंज यानी बदल सकते हैं, ठीक है। यू कैन चेंज यानी आप बदल सकते हैं, क्या बदल सकते हैं, यू कैन चेंज आप बदल सकते हैं, वन हैबिट मतलब एक आदत, एक आदत, आप एक आदत को बदल सकते हैं, यानी आप अपनी किसी एक बुरी आदत को जो है बदल सकते हैं। लर्न वन स्किल, लर्न मतलब सीख सकते हैं, ठीक है, लर्न मतलब सीख सकते हैं, ठीक है, सीख सकते हैं। वन मतलब होता है एक, वन मतलब एक, स्किल मतलब होता है बोल सकते हैं कौशल या हुनर कह सकते हैं, ठीक है, कौशल या हुनर, यानी आप अपनी किसी एक आदत को बदल सकते हैं। यू कैन चेंज वन हैबिट, आप अपनी किसी एक आदत को बदल सकते हैं। लर्न वन स्किल और एक हुनर सीख सकते हैं, और मतलब या फिर थिंक यानी सोच सकते हैं, थिंक मतलब सोच सकते हैं, इन मतलब हो जाएगा में, आप पॉजिटिव मतलब एक, ये मतलब एक, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, क्या हो जाएगा
सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक वे मतलब तरीके से, ठीक है। यानी आप किसी एक आदत को बदल सकते हैं। यू कैन चेंज वन हैबिट, आप किसी एक आदत को बदल सकते हैं। लर्न वन स्किल, और एक हुनर सीख सकते हैं। या फिर थिंक यानी सोच सकते हैं इन आ पॉजिटिव वे, और एक सकारात्मक रूप से आप सकारात्मक तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है ना, समझ आ गया। इस तरीके से आपको काम करना है कि आप अपनी किसी एक बुरी आदत को बदल दीजिए, और उसके बाद आप कोई एक स्किल सीखिए, कोई एक स्किल सीखिए, और पॉजिटिव तरीके से यानी सकारात्मक तरीके से आप सोचना शुरू करिए, ठीक है। When you choose to begin today, when मतलब होता है जब, you मतलब हो जाता है आप, ठीक है। जब आप, चूज मतलब हो जाता है चुनते हैं, ठीक है। जब आप चुनते हैं टू बिगिन यानी शुरू करने को, जब आप चुनते हैं टू बिगिन यानी शुरू करने को, ठीक है। टुडे मतलब आज, जब आप आज शुरू करने को चुन लेते हैं, हमने आपको शुरू में बताया ना कि जब आप आज शुरू करने को चुन लेते हैं कि आज मैं कुछ शुरू करूंगा नया करने का, जब आप इस चीज़ को चुन लेते हैं, यू गिव योर सेल्फ अनदर चांस टू ग्रो। यू मतलब आप, ठीक है। व्हेन यू चूज टू बिगिन टुडे, जब आप आज को चुनते हैं शुरू करने का, यू गिव योर सेल्फ अनदर चांस टू ग्रो। यू मतलब आप, गिव मतलब देते हैं, ठीक है। गिव मतलब देते हैं, योर सेल्फ यानी स्वयं को, योर सेल्फ मतलब स्वयं को या खुद को, अनदर मत देखिए योर सेल्फ इसको मिलाकर होता है स्वयं को या खुद को, ठीक है, दोनों को मीनिंग होता है। अनदर मतलब होता है दूसरा, ठीक है। अनदर मतलब दूसरा, चांस मतलब मौका, टू ग्रो, चांस मतलब मौका, टू ग्रो मतलब आगे बढ़ने का, ठीक है। यानी जब आप आज यह चुन लेते हैं कि नहीं मैं आज की शुरुआत करूंगा, आज कुछ नया करने की शुरू करूंगा, जब आप यह चुन लेते हैं तो यू गिव योर सेल्फ, तो आप अपने आप को देते हैं। अनदर मतलब होता है दूसरा, चांस मतलब मौका, टू ग्रो मतलब आगे बढ़ने का, तो आप अपने आप को आगे बढ़ने का एक और मौका देते हैं, इससे आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। फॉरगेट फियर एंड डाउट, फॉरगेट मतलब भूल जाओ, फॉरगेट मतलब भूल जाओ, ठीक है, भूल जाओ। फियर मतलब होता है डर को, ठीक है। एंड डाउट, एंड मतलब हो जाता है और, डाउट यानी संदेह को, ठीक है। डाउट मतलब संदेह को, यानी फॉरगेट फियर एंड डाउट, आप भूल जाओ संदेह और डर को, संदेह और डर को आप भूल जाओ। बिकॉज दे ओनली होल्ड योर बैक, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, दे मतलब हो जाता है वे, ओनली मतलब होता है केवल, वे केवल, क्योंकि ये जो डर और संदेह हैं वे केवल होल्ड यानी पकड़े रहते हैं, ठीक है, पकड़े रहते हैं। यू मतलब आपको, ठीक है, आपको, बैक यानी पीछे, क्योंकि यह जो डर है और संदेह है आपको पीछे पकड़े रहते हैं। पकड़े रहते हैं का मतलब यह हो गया कि खींचे रहते हैं, ठीक है, यानी पीछे आपको खींचते रहते हैं। ये जो डर होते हैं और संदेह होते हैं आपके अंदर, यह आपको पीछे खींचने का काम करते हैं। बिलीव दैट यू कैन इम्प्रूव एंड क्रिएट अ बेटर लाइफ, बिलीव दैट यानी विश्वास करो, ठीक है। बिलीव दैट यानी विश्वास करो कि, दैट मतलब कि, यू मतलब आप, कैन इम्प्रूव, कैन मतलब कर सकते हैं, ठीक है, सकते हैं, इम्प्रूव मतलब बदलाव, ठीक है, यानी आप सुधार कर सकते हैं। यू कैन इम्प्रूव यानी आप सुधार कर सकते हैं अपने अंदर, ठीक है। यू कैन इम्प्रूव, बिलीव दैट यानी आप विश्वास करें कि आप सुधार कर सकते हैं अपने अंदर। एंड मतलब हो जाएगा और क्रिएट और बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, और निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, निर्माण कर सकते हैं। ए मतलब एक, बेटर लाइफ माने अच्छा जीवन, बेटर लाइफ का यानी अच्छा जीवन, ठीक है,
यानी आप विश्वास करें कि आप अपने अंदर एक छोटा सा सुधार करके, बदलाव करके आप अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की स्टोरी। यानी आपको जो है आज के बारे में सोचना है, कल जो है वो आपका चला गया और आने वाला कल जो है कभी नहीं आता है, इसलिए आज ही आपको शुरुआत कर देना है। जो भी सपना है आपका उसके बारे में आपको आज ही शुरू कर देना है, आज से ही काम करना शुरू कर देना है। ठीक है, अगर भले ही आपने बीते हुए समय में बहुत सारी गलतियां की हों, लेकिन अगर आप आज शुरू कर देते हैं तो आप जो है अपने जीवन को एक अच्छा बेहतर जीवन बनाने के काम में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप शुरुआत करते हैं तो उसके लिए आप बड़े बड़े बदलाव करें, नहीं, आप छोटे छोटे कदम से ही आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं और आप अपनी किसी एक आदत को बदल कर आप कुछ नया चीज़ कर सकते हैं, नया कौशल सीख सकते हैं, नई चीज़ें अपने पॉजिटिव थिंकिंग ला सकते हैं अपने अंदर की, यानी अपने चीज़ें जो है पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से सोचें। जब आप अपने आप को यह चीज़ चुन लेते हैं कि आज मैं कुछ नया करूँगा, तो जो है आप अपने आप को एक दूसरा मौका देते हैं आगे बढ़ने का। और आप भूल जाइए कि आपके अंदर डर है, आपके अंदर संदेह है, क्योंकि ये जो डर और संदेह होता है आपको केवल पीछे खींचने का काम करता है। ठीक है, बिलीव दैट, यानी आप विश्वास करें कि आप जो है अपने छोटे से सुधार करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये स्टोरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी। आपको अंग्रेजी तो सीखने को मिला होगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक मोटिवेशन भी मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही आपको अंग्रेजी के ज़बरदस्त तरीके की वीडियो मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।